हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस कवर कर रहे होंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, हम इन फंक्शंस को क्यों बनाते हैं। तो धीरे धीरे करके अब हम इसको अनफोल्ड कर रहे होंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि फंक्शंस को हम क्यों बनाते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपको 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करना है। तो आप ये कैसे कर रहे होंगे? आप ये करेंगे सिंपली लूप की मदद से। अब मैं आपको बोलता हूँ, जैसे ही आप ये वाले नंबर्स प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद आपको प्रिंट कराने हैं 1 to 100। ठीक है, हम यहाँ पे 1 to 100 नंबर्स प्रिंट कर देंगे। इनको भी हम करेंगे लूप की मदद से। अब मैं आपको बोलता हूँ, ये करने के बाद आपको 1 to 1000 नंबर्स प्रिंट करने हैं। आप बोलेंगे ओके। तो यहाँ पे आप 1 to 1000 नंबर्स आपके प्रिंट करवा रहे होंगे, यानी आपको बार बार फॉर लूप बनाना पड़ेगा। काम तो सब में सेम हो रहा है ना, नंबर्स प्रिंट कराने का। 1 to n नंबर्स आपके प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं n की कोई भी वैल्यू डाल दूँ, आपको वहाँ तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं। मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। तो यानी बार बार आपको यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है और आपको यूज़र के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स प्रिंट कराने हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ 10 तक प्रिंट कराइए, फिर 100 तक कराइए, फिर 1000 तक कराइए। हर बार आपको प्रिंट कराने के लिए एक बार आपको लूप चलाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका रिप्लेसमेंट आपके पास है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है हमने, प्रिंट नंबर्स करके, और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे 10 कॉल कर देते हैं, तो आपका क्या काम हो रहा है? आपका काम हो रहा है 1 to 10 यहाँ पे आपके नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आपका प्रिंट नंबर्स वापस से बुला दूँ और इसके अंदर सपोज कीजिए स्टोर करवाऊँ 100, यानी यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर मैं 100 दे रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पे आपका काम हो रहा है कि 1 to 100 आपके नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। हमको यहाँ पे बार बार आपका लूप नहीं लिखना पड़ रहा है। आपने सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन कॉल करा है। यहाँ पर अगर इसको ध्यान से समझें, तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन कॉल करा है। ये वाली जो भी मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया है। सिर्फ एक बार मैंने यहाँ पे प्रिंट नंबर्स लिखा है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 10 लिखा है। तो आपका ये फंक्शन क्या काम करवाएगा? आपका ये फंक्शन 1 to 10 नंबर्स डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा। आपको बार बार ये लूप नहीं लिखना पड़ेगा। तो आइए चलिए समझते हैं ये फंक्शंस एक्चुअल में दिखते कैसे। यहाँ पे हम समझ रहे होंगे फंक्शन के सिंटैक्स को। आपका फंक्शन का सिंटैक्स बेसिकली दिख कैसा रहा होगा, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपके फंक्शन के सिंटैक्स में आएगा यहाँ पे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप से क्या मतलब होता है? रिटर्न टाइप का मतलब होता है किस टाइप के वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अगर वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपका यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका डेटा टाइप होगा फ्लोट। और वैसे ही अगर वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी सिंपल सा उसका काम है कि वो कुछ प्रिंट करवा रहा है लेकिन वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तब उस केस में क्या होगा? जब भी आपका फंक्शन, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, फंक्शन रिटर्न्स समथिंग, तब आप यूज़ करेंगे रिटर्न टाइप जो आपके नॉर्मली हैं और आपको पता है। पर जब भी आपका कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन डोंट रिटर्न एनीथिंग, यानी उसका सिंपल सा काम है वो कुछ स्टेटमेंट या तो प्रिंट करवा रहा होगा या सपोज कीजिए वो कोई वैल्यू अपडेट कर रहा है या उसका बहुत बेसिक सा काम है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे वॉइड टाइप के रिटर्न टाइप का। यानी आपका रिटर्न टाइप हो जाएगा वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली। अगर हम सिंपल सा समझें तो यहाँ पे अगर मैं इंट मेन लिखता था जब, तो यहाँ पे साथ में एक रिटर्न ज़ीरो भी तो आता था। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या था, यानी इसका रिटर्न टाइप क्या था? इंटीजर। और यहाँ पे ज़ीरो क्या है? ज़ीरो भी आपका एक इंटीजर है। तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर के साथ रिटर्न ज़ीरो लिख रहे होते थे। और जब हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा होता है तो हम लिखते हैं वॉइड, यानी उसका डेटा टाइप हो जाता है या रिटर्न टाइप हो जाता है वॉइड के बराबर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सिंपल चीज़ समझ आई होगी। इसको अभी हम साइड करते हैं और अब हम समझते हैं हमारे इसके सिंटैक्स को। रिटर्न टाइप के बाद आता है आपका फंक्शन का नाम, यानी फंक्शन नेम। फंक्शन नेम से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे मैंने प्रिंट नंबर्स लिखा था ना, तो ये प्रिंट नंबर्स इसका एक फंक्शन नेम होता है। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास सर्कुलर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इन सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे होंगे। पैरामीटर्स वो वैल्यू होती है जो आपका फंक्शन यूज़ करने वाला है अपने टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, और इस पैरामीटर का भी कुछ रिटर्न टाइप होगा। तो यहाँ पे भी इसके लिए हम थोड़ी स्पेस बना दें या फिर मैं डायरेक्ट आपके लिए
टाइप लिख देता हूँ, यानी इस पैरामीटर का टाइप यहाँ पे आ रहा होगा। इसके बाद आप यहाँ पे वर्क परफॉर्म करवा रहे होंगे, जो भी आपका एक इंटेंडेड काम है। और अगर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ रिटर्न समथिंग, कुछ ना कुछ आप रिटर्न कर रहे होंगे। अगर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है तो आपको यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा कुछ आपके फंक्शन का सिंटैक्स दिखता है। ये आप जो फंक्शन बना रहे हैं अभी तक, ये आप मेन फंक्शन के बाहर बनाते हैं। तो अब मेन फंक्शन के अंदर हमारा काम कैसे दिख रहा होगा, चलिए उसको समझते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए बना लेता हूँ इंट मेन, और यहाँ पे आप फंक्शन को कैसे बुलाएंगे, यानी फंक्शन का यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन नेम, और यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स दिए हैं ना, इसको ये पैरामीटर हम कैसे दे रहे होंगे, यहाँ पे हम कुछ नंबर डाल रहे होंगे, सपोज कीजिए 10। तो यहाँ पे इसका काम क्या परफॉर्म होगा, इसका काम था कि 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराने थे। तो यहाँ पे हम पैरामीटर नहीं बोलते इसको, यहाँ पे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार लिख भी देता हूँ, फंक्शन डिफाइंड, यानी मैंने अपने फंक्शन को असली में बनाया है। और यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करवाया है, फंक्शन कॉल। और जब भी आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज़ एंटर करवा रहे होते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक वेरिएबल इंट एक्स। तो ये जो एक्स है ना इस सर्कुलर वाले ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलते हैं हमारा पैरामीटर। ये आपका पैरामीटर होता है। और वहीं पे जब भी आप अपने फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर कराते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक एग्जाम्पल की मदद से अब हम इसको समझ रहे होंगे। हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल क्या था, 1 to n आपको नंबर्स प्रिंट कराने थे। इसके लिए हमारा सिंपल सा एक फंक्शन कैसा दिख रहा होगा, चलिए वो समझते हैं। हमारा इसमें रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, हम इसके सिंटैक्स पे आते हैं और हम यहाँ पे आते हैं। हमने यहाँ पे लिख रखा है रिटर्न टाइप। हमको 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराना है, यानी कुछ प्रिंट कराने का काम है। इसमें हम कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसका रिटर्न टाइप मैं वॉइड रख सकता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपके लिए वॉइड लिख देता हूँ। और इसके बाद फंक्शन का नाम हमने क्या डिसाइड किया था, फंक्शन का नाम था प्रिंट नंबर्स। ठीक है। अब इसके पैरामीटर में हम क्या वैल्यू दे रहे होंगे, इसके पैरामीटर के अंदर हम दे रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू n की। यहाँ पे हमने लिखा है ना n तक, यानी आप जो भी वैल्यू एंटर करवाएं, यानी हम यहाँ पे सपोज कीजिए एंटर करवा रहे हैं 10, तो एक n नाम के वेरिएबल के अंदर आपका 10 स्टोर हो रहा होगा। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप में रखता हूँ int, और यहाँ पे लिख देता हूँ n, क्योंकि हमको ये नंबर्स n तक प्रिंट करवाने हैं। हम यूज़र से n की वैल्यू ले रहे होंगे ऑफकोर्स। अब इसके बाद आपका क्या काम है, इसके बाद आपका काम है एक फॉर लूप चला दीजिए 1 to n तक, और प्रिंट कर दीजिए, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 1 to n जितने भी आपके नंबर्स हैं वो प्रिंट कर दिए। यानी मैंने अभी यहाँ पे फॉर लूप डिटेल में नहीं लिखा है, फॉर लूप आप समझ रहे होंगे अभी तक। यहाँ पे आपका काम था 1 to n नंबर्स प्रिंट कराना, जो कि हमने करवा दिया है। अब यहाँ पे आपका डेटा टाइप वॉइड है, यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। तो बेसिकली आपका कुछ फंक्शन ऐसा दिख रहा होगा। इसके बाद आपका आएगा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में अब आप क्या बोल रहे होंगे, मेन फंक्शन में जनाब आप अगर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कीजिए, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नंबर्स, और यहाँ पे फिर आके बोलूँ 10। अब ये जो 10 है ना, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जाके इसका पैरामीटर का काम करता है। यानी ये वैल्यू 10 यहाँ पे जा रही होगी फंक्शन के पास, और ये 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करवा रहा होगा। वैसे ही चलिए अब यहाँ पे हम प्रिंट नंबर्स 100 लिख रहे होंगे अगर, तो आपका यही फंक्शन यहाँ पे 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करवा रहा होगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे फंक्शन के नाम के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाली है। इन वैल्यूज़ को हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स यानी सिंपली जब भी आप मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन में कोई वैल्यू डाल रहे होंगे तो उनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट्स आपके फंक्शन के
पैरामीटर्स के अंदर जाती है, यानी यहाँ पे मैंने इंट n लिख रखा है ना, तो ये 100 जो है ये इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट n लिखा है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता तो क्या होता, तो यहाँ पे आपको ये जो आर्ग्यूमेंट है ना ये भी फ्लोट टाइप का देना पड़ता है, यानी 99.5 अगर मैं दे रहा हूँ तब जाके ये काम सही से कर रहा होगा। यानी यहाँ पे अगर मैंने इंटीजर लिख रखा है तो यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखा है, ये आर्ग्यूमेंट ये होता है, ये आर्ग्यूमेंट ही आपका आगे चल के फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे काम आता है। यानी जब आप यहाँ पे 100 लिख रहे हैं तो ये फंक्शन आपका 1 to 100 प्रिंट कराने का काम करवा रहा है, और ये 100 आपको लिखना ही पड़ेगा, आप ये जगह खाली नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपके पास एक एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर में एक वेरिएबल तो डिक्लेयर करवाया है और वो वेरिएबल के तौर पे हमने यहाँ पे 100 लिख रखा है। अब हम इसको VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ हमारा VS कोड खुल चुका है और इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक फंक्शन बनाना है जो 1 to n नंबर्स प्रिंट करवाए। कैसे बना रहे होंगे, सबसे पहले इसका डेटा टाइप होगा वॉइड टाइप का, और इसके बाद फंक्शन का नाम आएगा यानी प्रिंट NOS, क्योंकि मैं जो भी नाम रख सकता हूँ, मैं इसका नाम हर्षवर्धन भी रख सकता हूँ, लेकिन आपको उस फंक्शन का नाम पढ़ के समझ आना चाहिए कि वो फंक्शन क्या काम करवा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट NOS रखा है इसका, यानी प्रिंट नंबर्स। और इसके अंदर हम एक वेरिएबल इनपुट लेंगे यूज़र से, वेरिएबल को हम यहाँ पे बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं इंट n ले लेता हूँ, मैं यूज़र से एक वेरिएबल इनपुट में ले रहा हूँ। उस वेरिएबल की मदद से हम डिसाइड करेंगे कि आपका जो इंट i है वो 1 से लेके कहाँ तक जाना चाहिए, यानी आपका i इज लेस देन इक्वल टू n के बराबर होना चाहिए, जिसकी मदद से आप अगर यहाँ पे i को प्रिंट कर रहे होंगे, अगर यहाँ पे i के बाद में एक एंड लाइन कैरेक्टर दे देता हूँ, और इस फंक्शन में हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर होता तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन में मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। और मेन फंक्शन में मेरे को अगर इस फंक्शन को काम में लेना है तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा, यानी प्रिंट NOS लिख रहा हूँगा, और इसके अंदर अब मेरे को एक इनपुट देना है। यहाँ पे मैंने इंटीजर n लिखा है ना, तो ये फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे काम आ रहा है। यानी जब भी आप फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये आपका एक फंक्शन डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप कर रहे हैं फंक्शन कॉल। तो जब भी आप यहाँ पे प्रिंट NOS लिखेंगे और इसके अंदर 10 लिखेंगे तो ये 10 आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ आर्ग्यूमेंट्स, और जब भी आप यहाँ पे इंट n लिख रहे होंगे तो ये आपके कहलाते हैं पैरामीटर्स। बेसिकली आप फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं 10 का, और यहाँ पे जब आप इंट n लिखते हैं तो आपको एक वेरिएबल चाहिए इस फंक्शन के अंदर एज एन इनपुट जो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया। तो अगर मैं इस फंक्शन को अब रन करवाऊँ तो ये फंक्शन कैसा काम करेगा, यहाँ पे आपके पास 1 to n नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं, 1 to 10 तक आपके नंबर सारे प्रिंट हो चुके हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि मेरे को 1 to 100 तक नंबर प्रिंट करवाने, और अब मैं इसको रन करवाऊँ अगर, तो आपके सारे 1 to 100 यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार 1 to 10 तक हुए, और दूसरी बार 1 to 100 तक आपके सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। वैसे ही आप इसको 1000 के लिए ट्राई कर सकते हैं, या जो भी आप नंबर सोच रहे हैं उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसको ड्राई रन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगली वीडियो में मैं अच्छे से आपको फंक्शंस को ड्राई रन करके बताऊँगा मेमोरी में कैसे दिख रहे होते हैं और कैसे परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।